आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ ऋतु भाटिया। मैं प्रोफेशन में कारोबार ट्रेडर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी हीलर हूँ। मेरी ऑफिस है वाशी में, नवी मुंबई में, और पिछले 10 सालों से मैं इस सर्विसेज में हूँ। आज मैं यहाँ पर आपके साथ एक ऐसे टॉपिक के साथ आई हूँ जहाँ पर अक्सर छोटी छोटी सी बातें होती है जिसके बारे में कोई कंफर्मेशन इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि हाँ ये ही सही है या ये बात ही जो है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। और अक्सर इसी वजह से हमेशा कंफ्यूजन में चीज़ें रह जाती है और हम उसे फॉलो नहीं कर सकते हैं या पता नहीं होता है कि क्या करें, उसे टाइम के ऊपर छोड़ देते हैं। और इसी जैसे वास्तु की ऐसी 10 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको फॉलो करने के लिए इजी होगा। और आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो घर में अक्सर प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस बना रहेगा। और ये है बहुत ही इजी आपके लिए, बहुत इसमें टाइम नहीं जाएगा। बस रेगुलर चीज़ें हैं जिसको आप फॉलो करेंगे, धीरे धीरे ये आपके जो है लाइफ का पार्ट बनते जाएंगे। वास्तु यानी कि घर की वास्तु की स्पेशली जब हम बात करते हैं, घर और वास्तु ये ऐसी चीज़ें जब यहाँ पे बैलेंस होता है एनर्जीज का, एक बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा रहती है जिसके से घर में हर किसी का मन प्रसन्न रहता है, हर किसी के मन में खुशी रहती है। आपस में बात करने में कोई तकलीफ नहीं हो, किसी के साथ शेयर करने में आइडियाज़ कोई तकलीफ नहीं होती है। नहीं तो जब कभी भी यहाँ पर इम्बैलेंस होता है, ये सारी चीज़ों में बहुत ही बदलाव और बहुत ही अनवांटेड चीज़ें देखने के लिए मिलती है। हर कोई अपने रूम में बिजी रहता है, कोई एक दूसरे के साथ बातों को शेयर नहीं करता है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास की भी कमी आने लगती है। काफ़ी बार बीमारी जो है घर कर लेती है हमारे घर में अंदर। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके वजह से ये कुछ ऐसे सिंपल टिप्स है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली टिप जो आज की है वो ये है कि हमेशा ही रोज़ घर के जो मेन एंट्रेंस होती है वहाँ पर एक दिया लगना चाहिए, सुबह और शाम को। दिया अगर घी का हो तो बहुत ही अच्छा है, और अगर घी का नहीं लगा सकते हैं तो आप तिल के तेल का यानी कि सेसम सीड, तिल जैसे कहते हैं, उसका तेल का दिया आप लगाइए। एक ही दिया लगाइए कोई भी एक साइड पर, इज सफिशिएंट इनफ है। घर में हमेशा ही पॉजिटिव एनर्जी का जो है वास रहता है। घर में कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जीज इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से घर में हमेशा प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है। और इसी वजह से एक दिया सुबह और शाम को सफिशिएंट है। ये दिया भले ही 5 मिनट के लिए चले, 10 मिनट के लिए चले या 1 घंटे के लिए चले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप दिया लगाइए सुबह और शाम को, आप देखिए घर में कितने जो है चेंजेस पॉजिटिव आपको देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी जो है रेमेडी और टिप जो है आज की वो ये है कि कभी भी जो बेडरूम्स होते हैं, चाहे वो बेडरूम्स बच्चों का हो, बड़ों का हो या एक कपल का हो, कभी भी बेडरूम्स में मिरर जो है वो नहीं होने चाहिए। मिरर जो है वो हमेशा ही आपकी बॉडी में जो है बीमारी का घर करते हैं और उससे फाइट और क्लेश भी होते हैं आपस में। और इसी वजह से मिरर्स जो है वो हमेशा नहीं होने चाहिए। बेडरूम में अगर होते भी हैं तो हमेशा ही वो कवर होने चाहिए, स्पेशली सोते समय। दिन भर अगर वो ओपन रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रात के समय याद रखिए कि उसे कवर करना है। आप उसको कवर के साथ ही वैसे बनाइए, चाहे ड्रेसिंग टेबल हो या आपका वार्डरोब हो या कोई नॉर्मल सा कोई क्लॉथ के माध्यम से उसे ढक दे। जब बात हम करते हैं मिरर की, तो टीवी जो है वो भी मिरर का ही काम करता है। हमेशा ही आज के समय में हर किसी के बेडरूम में टीवी देखने के लिए मिलते हैं, जितने बेडरूम्स उतने ही टीवी होते हैं, तो इसलिए टीवी भी मिरर का काम करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो तीसरी जो बात आपके लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि किचन हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी भी आप घर खरीदते हैं या खुद का बनवाते हैं, किचन जो है साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कोण में हो। जब कभी भी किचन जो है अग्नि कोण में होता है, घर में बीमारी नहीं आती है, सबकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी तुरंत ही इम्पैक्ट नहीं कर सकती है। स्पेशली घर की महिलाओं के लिए कोई भी बीमारी का कारण जो होता है वो साउथ ईस्ट होता है। और इसी वजह से अगर साउथ ईस्ट सही होगा, सभी की हेल्थ अच्छी रहेगी और घर की जो मुख्य महिला होगी उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। जब एक मुख्य महिला है, जब उसकी हेल्थ में कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि वो ही एक जो है पिलर होती है पूरे घर का। जब उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, घर के बाकी सभी सदस्यों की हेल्थ भी अच्छी रहती है, क्योंकि एक तो है कि केस वो मन से बनाते हैं। जब कभी भी उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती है तब उनमें चिड़चिड़ापन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, जिसकी वजह से खाने में भी उसी तरह की एनर्जीज आती है। सो इसी वजह से किचन साउथ ईस्ट में होना अति आवश्यक है। इसके बाद जो उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात जो है वो है पौधे। पौधे जो है वो घर में एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का काम करते हैं। आप जब पौधे लगाते हैं वो आपके साथ बात करते हैं, जब आप उनको प्लांटेशन में उसमें सनलाइट आती है, आप उनको वाटरिंग करते हैं, आप देखिए कितने अच्छे से खिल जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि फ्लावर्स जो है, प्लांट्स, वो आप ज़रूर लगाएं अपने घर में, क्योंकि फूल जो है वो आप अपने घर के मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं। और फूल जो है वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। और इसके अलावा तुलसी,
तुलसी का पौधा अति आवश्यक है। हर घर में तुलसी का पौधा एक या एक से ज़्यादा ज़रूर होने चाहिए। तुलसी का पौधा जो है हर तरह की एनर्जी को जो है वो प्योरीफाई करता है। तो इसके वजह से जब कभी भी तुलसी का पौधा आप घर में रखते हैं वो एनर्जी को प्योरीफाई करता है। कोई भी बीमारी होती है, आपने सिर्फ एक तुलसी का जो है पान अगर खा लिया रोज़ ही, तो आप भी बीमारी से दूर रह सकते हैं। तो इसकी वजह से तुलसी का पौधा है वो ज़रूर लगाना आपको ज़रूरी है। इसके अलावा आपके घर के विंडोज़ जो होंगे, बालकनीज जो होंगे, वहाँ पर आप विंड चैम्प्स लगाइए। विंड चैम्प्स जो है वो अगेन पॉजिटिव एनर्जीज को वायु तत्व से जोड़ते हैं। तो इसकी वजह से विंड चैम्प्स लगाइए। छोटी छोटी बेल्स होती हैं जो बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, वो लगाइए। ये आपके घर में वायु तत्व से एनर्जी प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगी। और उसके अलावा सबसे और इम्पोर्टेंट जो आगे की जो रेमेडी है वो ये है कि आपके घर में अक्सर चौखट जो है वो वुड की हो, इसका ध्यान रखें। चौखट यानी कि थ्रेशोल्ड, जहाँ से घर शुरू होता है, ये वुड की हो तो बहुत ही अच्छी है। अगर वुड की नहीं हो तो आप डेफिनेटली कोशिश कर सकते हैं कि वुड की आप बनवा लें। अगर मार्बल की भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा है कि आप उसको तोड़ के बनवाइएगा, पर जब कभी भी मौका मिले आप कोशिश कीजिए कि वुड की जो है चौखट थ्रेशोल्ड आपकी बन जाए। और उस चौखट के ऊपर जो है रोज जो है स्वास्तिक आप बनाइए। स्वास्तिक एक बहुत ही पॉजिटिव सिंबल है। हर एक पूजा हो, चाहे छोटी हो बड़ी पूजा हो, कोई भी तरह की हम छोटी पूजा या बड़ी पूजा करते हैं उसमें हमेशा हम स्वास्तिक का उपयोग ज़रूर करते हैं। चाहे दिवाली की पूजा हो, नए घर की प्रवेश की पूजा हो, हर एक जगह पे स्वास्तिक हमेशा जो है इस्तेमाल होता है। उसका सबसे पहले जो है शुरुआत उससे होती है। सो इसकी वजह से हर रोज़ आपके घर की चौखट के ऊपर स्वास्तिक लगाया कीजिए, जिसकी वजह से घर में हमेशा प्रॉस्पेरिटी आती रहेगी। इसके बाद की जो टिप है आगे की वो ये है कि हमेशा घर में जो फर्नीचर्स आप बनाते हैं वो अच्छे वुड्स के साथ बनाएं, अच्छी लकड़ी के साथ आप बनाइए। क्योंकि जब लकड़ी अच्छी होती है, वुड अच्छा होता है, उसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं और वो कभी भी सड़ता नहीं है। जब वो अच्छी वुड रहती है जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्गनेस, एक जो है फाउंडेशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, जिसके से कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है घर में। घर के मुख्य लोग जो कि अर्निंग करते हैं, और इससे जैसे जो है वुड जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो, ये आप ध्यान रखिएगा। इससे आपके घर में ना केवल स्टेबिलिटी आएगी पर घर के जो मुख्य पुरुष होंगे उनके कॉन्फिडेंस में भी बहुत बदलाव और अच्छी चेंजेस आप देखेंगे। इसके बाद की जो टिप है वो ये है कि आपके घर में अक्सर ऐसे बहुत सारा सामान होता है। घर जहाँ पर वहाँ पे सामान अनगिनत होता है, पर उसमें बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो कि हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, पर वो हमेशा ही पड़ा रहता है। ये एक विचार के साथ में कि कभी ना कभी वो काम आएगा। कोई भी ऐसा वस्तु, ऐसा सामान आपके, चाहे वो कपड़े हो, बर्तन हो, या कोई भी अन्य इलेक्ट्रिक वस्तुएं हो, खिलौने हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, अगर साल में एक बार भी अगर वो इस्तेमाल होता है तो आप उसे एक साइड रखिए। अगर वो साल में एक बार भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है पर आप उस उम्मीद में रखें कि ये कभी ना कभी शायद ही काम आएगा, तो उसे जो है आप निकाल दीजिए। क्लटर फ्री जितना आप अपने घर को रखेंगे, घर में नई एनर्जी के लिए जगह मिलेगी, और वो नई एनर्जी जब आएगी तो घर में अपने आप अच्छे बदलाव और पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद आपके जो कलर्स होते हैं, जो उसके बाद की जो टिप है मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो कलर्स होते हैं घर में, जब कभी आप नई पेंटिंग करते हैं, घर में कलरिंग करते हैं या रिनोवेशन करते हैं, घर में ब्राइट कलर्स को इस्तेमाल कीजिए। आप जब ब्राइट कलर्स इस्तेमाल करते हैं घर में, अगेन अपने आप उस कलर थेरेपी के माध्यम से घर में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आ जाते हैं। ब्राइट कलर्स जो है अपने आप हमारे मन को भी प्रफुल्लित करते हैं और घर की एनर्जी को भी करते हैं। आप जो है येलो लीजिए, आप जो है लाइट ब्लू कलर्स लीजिए, आप पिंक कलर लीजिए, ग्रे, ब्लैक, बहुत ही डार्क रेड, ये कलर्स को अवॉइड कीजिए। आप देखेंगे इससे भी आपके घर में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। ये जो थी रेमेडीज जो थी वास्तु की, आज आपके साथ मैंने शेयर किए। छोटी छोटी ऐसी टिप्स है जो आपके घर में बहुत ही बड़े चेंजेस लेकर आ सकती हैं। ऐसी कुछ और रेमेडीज और टिप्स आपके साथ में शेयर करते रहूँगी, जिसके लिए आप आपके जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे से आपको नोटिफिकेशन आते रहे। अगर आप वास्तु के लिए आपको घर की ऑफिस की कंसल्टेशन कराना चाहते हैं तो आप मुझे जो नंबर्स प्रोवाइड किए गए उसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।